बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली फेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड ईयर के एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर था, पास्ट पेपर मैथमेटिक्स का 2023 का, उसको डिस्कस करें। तो बेसिकली सेकंड ईयर 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 7 के और क्या, तो ये कंप्लीट जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको स्टेटमेंट को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें क्वेश्चन ज़्यादा तरीके से बेहतर समझ आ जाएगा और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इजी है, जब इसके स्टेटमेंट को हम 2-3 बार पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हमें इजीली समझ आ जाएगा। कैसे, तो अगर मैं इसके स्टेटमेंट की तरफ फोकस करूं, पहले मैं स्टेटमेंट को एक बार वैसे पढ़ लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ स्टेटमेंट के अंदर। तो पहले लिखा हुआ है कि अ कार डिटेलिंग कंपनी परफॉर्म टू टाइप ऑफ डिटेलिंग। ठीक है, एक कार कंपनी है जो दो टाइप की डिटेलिंग को परफॉर्म करता है, एक डिलक्शियस एंड एन ऑर्डिनरी। ठीक है, मतलब कि दो किस्म की कार को डील करता है, एक डिलक्शियस और एक ऑर्डिनरी। डिलक्शियस मीन के जो है कीमती गाड़ियां और ऑर्डिनरी आम गाड़ियां। ठीक है, तो एक कार की कंपनी है जो दो किस्म की सर्विसेज देती हैं, मतलब सर्विसेज मीन के गाड़ी का जो है वो बेसिकली जैसे आप मैकेनिक के पास जाते हो। ठीक है, तो एक डिलीशियस और एक ऑर्डिनरी दोनों को सर्विस दी जा रही है। ठीक है, द डिलीशियस डिटेल कंटेनिंग रिक्वायर 1 हार इंस्पेक्शन। जो डिलीशियस कार है उसको चाहिए 1 हार की इंस्पेक्शन, जब एंड 3 हार मेंटेनेंस, यानी कि जो डिलीशियस कार है, ठीक है, उसको चाहिए 1 हार की इंस्पेक्शन एंड 3 हार मेंटेनेंस। मीन कि जो बाहरी कंट्रीज होती हैं उनके अंदर मतलब के गाड़ी को चेक करने का टाइम ज़्यादा होता है और उसको मेंटेनेंस करने का ज़्यादा टाइम होता है। मीन अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊं तो हमारे एक गाड़ी में किसी मैकेनिक के पास लेके गया तो उस गाड़ी को चेक करने में उसको 1 घंटा लग जाएगा और उस गाड़ी को ठीक करने में 3 घंटे लग जाएंगे। मीन इंस्पेक्शन के लिए 1 घंटा लग जाएगा और 3 घंटे लग जाएंगे उसको मेंटेन करने के, उसको ठीक करने के लिए फॉर डिलीशियस कार। तो डिलीशियस कार को ठीक करने के लिए, चेक करने के लिए 1 घंटा और ठीक करने के लिए 3 घंटे लग जाएंगे। वाइल इन ऑर्डिनरी डिटेलिंग रिक्वायर 1 हार इंस्पेक्शन, और एक और ऑर्डिनरी गाड़ी मीन आम गाड़ी जिसको चेक करने में 1 घंटा लगेगा और उसकी चीजें ठीक करने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ तक क्लियर आ गई है। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज रिमूव करें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर 100 हावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड 240 हावर ऑफ मेंटेनेंस। यानी जो टोटल टाइम है वो 100 आवर ऑफ इंस्पेक्शन है टोटल एंड 240 हावर ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, यानी टोटल मेंटेनेंस जो है वो 240 है एंड टोटल इंस्पेक्शन कितनी 100 आवर्स। ठीक है, अकरिंग ड्यूरिंग 2 वीक, यानी 2 हफ्ते के अंदर जो है वो 100 हावर ऑफ इंस्पेक्शन है एंड 240 हावर ऑफ मेंटेनेंस है टोटल। यानी कि जो गराज में बंदे काम करते हैं वो ओवरऑल जो है 2 वीक की मतलब कि इंस्पेक्शन टाइम 100 है और मेंटेनेंस टाइम 240 है। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं। हाउ मेनी डिटेलिंग ऑफ ईच टाइप शुड बी कंपनी परफॉर्म टू मैक्सिमम प्रॉफिट इफ कंपनी गेट 200 डिलीशियस एंड 500 ऑर्डिनरी कार। यानी गाड़ी मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, जब 2000 डिलीशियस कार आती है मंथ के अंदर एंड 1500 ऑर्डिनरी कार आती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको वापस मतलब कि अपने लफ्ज़ों में समझाऊँ उर्दू में, ठीक है, यानी इंग्लिश को छोड़ के, मतलब कि जो वर्डिंग लिखी है उसके अलावा समझाऊँ, तो बेसिकली 2 गाड़ी हैं, एक आम गाड़ी है और एक अच्छी गाड़ी और एक मतलब कि आम गाड़ी। ठीक है, ये 2 गाड़ी हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास है अच्छी गाड़ी, ठीक है, अच्छी गाड़ी को बेसिकली जो मैकेनिक्स को देखने के लिए 1 घंटा चाहिए और उसको मेंटेन करने के लिए भी 3 घंटे चाहिए। ठीक है, यानी जो गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए 1 घंटा और चेक करने के लिए 3 घंटे चाहिए। उसके मुकाबले में एक ऑर्डिनरी कार है जिसको देखने में 1 घंटा चाहिए और उसको ठीक करने में 2 घंटे चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर जो 2 हफ्ते के अंदर वो इंस्पेक्शन करते हैं 2 वीक के अंदर, वो कितनी है कि 100 हार इंस्पेक्शन को करते हैं, 240 हार उसकी मेंटेनेंस करते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस का काम करते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि वो मैक्सिमम गाड़ी प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो कब, जब 2000 डिलीशियस कार आती है और 1500 ऑर्डिनरी कार आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट थी। अब इसको फर्दर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, वही यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट को गेट करने के लिए क्या करेंगे कि टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट वही सेटअप लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। कैसे देख लेते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली मेरे पास दो कार थी, एक डिलीशियस और एक ऑर्डिनरी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लेट एक्स बी नंबर ऑफ डिलीशियस कार एंड लेट वाई बी नंबर ऑफ ऑर्डिनरी कार, ठीक है। मीन अगर मैं लिखूं तो मैंने क्या लिखा है कि जो मेरे पास ऊपर स्टेटमेंट को देखते हुए कि डिलीशियस एक्स को ऐड कर लिया है और ऑर्डिनरी को मैंने वाई को ऐड कर लिया, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर होगी, ठीक है। फिर फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैं पहले इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट को मैं z से लिख लेता हूँ, z इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूँ, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है कि 200 डिलीशियस कार, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 200 डिलीशियस कार प्लस 1500 ऑर्डिनरी कार, 1500 ऑर्डिनरी कार। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने कहा कि डिलीशियस को मैंने एक्स ऐड कर लिया है और ऑर्डिनरी को वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको क्लियर होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है जो उसमें हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को चेक करना है, ठीक है। अब बाकी बेसिकली फर्दर करते हैं, हम इंस्पेक्शन के लिए भी कर लेते हैं और मेंटेनेंस के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर स्टेटमेंट की तरफ गौर किया जाए, ठीक है, तो लिखा हुआ 3 आवर मेंटेनेंस, यानी कि जो डिलीशियस के लिए, ठीक है, डिलीशियस के लिए क्या है 1 आवर इंस्पेक्शन प्लस 3 आवर मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी के लिए कितना है, ऑर्डिनरी के लिए बेसिकली कितना है 1 आवर इंस्पेक्शन, 1 आवर इंस्पेक्शन प्लस 2 आवर मेंटेनेंस, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर अगर बात कीजिए टोटल इंस्पेक्शन कितनी है, टोटल इंस्पेक्शन वीक के लिए, बेसिकली टोटल इंस्पेक्शन हमारे पास वीक के लिए कितनी है 100 और टोटल मेंटेनेंस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कितना गिवन है 240 आवर, 240 आवर, ठीक है। अब इसको फर्दर करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे कि मैंने इक्वेशन बनानी है, तो बेसिकली मैं इंस्पेक्शन ले लूंगा, तो मेरे पास इंस्पेक्शन डिलीशियस यानी डिलीशियस इंस्पेक्शन प्लस ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन, यानी मैं अभी फिलहाल इंस्पेक्शन के लिए कर रहा हूं, इंस्पेक्शन के लिए इज इक्वल टू टोटल इंस्पेक्शन, ठीक है। यानी जो मतलब कि दोनों गाड़ियों की इंस्पेक्शन है वो टोटल इंस्पेक्शन इक्वल कर दी है, ठीक है। अब डिलीशियस की कितनी इंस्पेक्शन थी 1 आवर, तो डिलीशियस को मैं एक्स लिखा था और ऑर्डिनरी की भी 1 आवर, मैं ऑर्डिनरी को वाई से लिखा था और टोटल इंस्पेक्शन 100 है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सेकंड चीज कर लेता हूं मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो मेंटेनेंस की बात की है तो मेरे पास मेंटेनेंस के लिए क्या था कि डिलीशियस की मेंटेनेंस कितनी है प्लस ऑर्डिनरी की मेंटेनेंस कितनी है इक्वल टू टोटल मेंटेनेंस, ठीक है। तो बेसिकली डिलीशियस की मेंटेनेंस कितनी थी मेरे पास, डिलीशियस की मेंटेनेंस हमारे पास कीमत थी 3 और एक्स प्लस ऑर्डिनरी की 2 और 2y और टोटल किस इक्वल थी 240। मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई और उसकी मैक्सिमम गिवन है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है, एक इक्वेशन मेरे पास आ रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है, और दूसरी आ रही है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, ठीक है। बेसिकली आप इसकी रिस्पेक्ट से एक्सरसाइज 5.3 का था तो आप इसकी रिस्पेक्ट से आप ग्राफ बना लेते हैं। तो बेसिकली कॉर्नर पॉइंट इसके मैक्सिमम होगा तो मैं इसका कॉर्नर पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है।
तो बेसिकली मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे ग्राफ ही बना सकूँ, तो ग्राफ अपने बना लेना, ठीक है। एक बार एक्स को 0 वाई की वैल्यू निकाल लें, फिर वाई को 0 एक्स की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट कैसे निकाल लूँगा, दोनों इक्वेशन को सिमल्टेनियस से मतलब सॉल्व कर लूँगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँ 2x से तो ये आ जाएगी, और इसको 3x + 2y = 240, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये दोनों काट जाएंगे, यहाँ पे -x = -40, ये बच गया। तो x = कितना आ गया 40। अब x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, अब मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं पुट करूंगा, पुट x = -40 इन इक्वेशन नंबर 2 या 3 में किसी में पुट कर लेता हूँ, मैं 2 में पुट कर लेता हूँ। जब 2 में पुट करूंगा तो x कितना है -40 + y = 100, तो y कितना आ जाएगा बेसिकली, इधर -40 है, जब दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बेसिकली, x = कितना आया था हमारे पास, सॉरी माइनस में काट देंगे तो x = 40 आता था, जब मैं +40 पुट करूंगा, ठीक है। जब दूसरा लेके जाऊंगा तो मेरे पास 60 आ जाएगा, यानी x 40 y 60, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। तो बेसिकली मैंने मैक्सिमम फाइंड करना था, ठीक है, जो मेरे पास मेन चीज़ थी मैंने मैक्सिमम के लिए फाइंड करना था, तो मेरे पास पॉइंट आ गई, यानी z = कितना था 200x 2000x + 1500y, तो मेरे पास x का आंसर 40 और y का 60। तो बेसिकली जहां जहां x होगा वहां पे 40 पुट करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज 5.3 में करते थे 60 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 2 0 3 0, और 15 को 6 से करें तो 5 6 90, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, 8 और 7 कितना होता है 17 4 0, ठीक है। तो इतना उसके पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। z = 17,000, ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका आंसर 17,000 कितना आता है, ठीक है। तो बेसिकली जब 40 डिलीशियस कार एंड अब मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, वो क्या, ठीक है, 40x + 60y = 17 लाख, ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली इससे मेरे पास क्या बच रहा है कि 40 डिलीशियस कार एंड 60 ऑर्डिनरी डिटेलिंग कार गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 17 लाख, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कम्प्लीटली डिटेल में डिस्क्राइब किया, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई कमेंट मतलब कि कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।